तुझे और भेज मुल्क अदम सरजमी पर लुढ़कता। हराम जादे इस साले हराम जादे शुद्ध ऐसे नहीं मानेंगे। अगर आप दादा चाहता बेटा क्या रे अधुआ आगे बढ़ साले। ठाकुर साहब जब हमने ऐलान करवा दिया था कि किसी शोध का बच्चा कॉलेज नहीं जाएगा, फिर भी साले सलाम जादे अपने छोकरे को पढ़ने ठाकुर साहब अब चाहे बेटी हो चाहे बेटा, जो कौन समझदार है तो वो पढ़ाई लिखाई जरूर ठाकुर साहब। तो साले ठाकुर के फैसले को नहीं मानेगा। ठाकुर साहब तुम बच्चे जनी हो तो हमारे लड़का पढ़े न दे हो, यही बड़े अपने लड़का हम दिल्ली पढ़ाए चलो आज साले हम तुम्हारा शब का नामो निशान इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिट। ठाकुर साहब अगर मारना ही चाहते हैं चलाइए गोली, हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। ठाकुर साहब तुम चाहे हमारी जान ले लो, हमने बच्चे को कुछ ना कहो। शाला बेटा कहता है कि पहले मुझे मार दे और बाप कहता है कि पहले मुझे मार दो। बलकरण ठाकुर इन हराम जादों को एक साथ मौत के घाट उतार दो। तो ठीक है मेरे ठाकुर, आपने आदेश किया, सो जाओ। बलकरण सिंह की राइफल से ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मौत से किसकी यारी है? आज मेरी तो कल साले तेरी भी बारी है। बलकरण हम इन हराम जादो शूद्रों की ज्यादा बकवास नहीं सुनना चाहता हूं। इन हराम जादो को एक साथ मौत के घाट उतार दो। ये नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर स्वामी जी
और शूद्रों की बस्ती में अफसोस हो रहा है मुझे तुझे देखकर, जो कि तू आज हवेली का छोड़कर पागलों जैसी दौड़ती हुई तू हवेली इस शूद्रों की बस्ती में आई। और सुन मेरी बात जानकी, तो ये तुझको इस वक्त आना और जहां था नहीं तुझको इस वक्त किसके तू है यहाँ आ गई। नाम बदनाम अपने और पति का किया, खौफ कुछ भी मेरा तू आया नहीं। चल गए और तूने ठाकुर बलकरण सिंह का जरा भी लिहाज नहीं किया और हमें का छोड़ कर दौड़ती हुई इन शूद्रों की बस्ती में आ गए। यार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ठाकुर बलकरण सिंह की बीबी और इस शूद्रों की बस्ती में क्या इज्जत रह जाएगी। मेरी बोल, क्या करने आई है यहाँ? मेरे आने से यहाँ आपकी इज्जत कोई नहीं हुई और गरीबों को मारकर तुम्हारी इज्जत बहुत बड़ी हो जाएगी। हम ठाकुरों के काम में दखलंदाजी देने का औरतों का काम नहीं है। जाओ चुपचाप हवेली वापस चली जाओ और हमें अपना काम करने दो। स्वामी जी, मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ मैं रहने नहीं आई हूँ, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, अगर इन गरीबों के ऊपर कोई भी जुल्म किया तो मैं तुम्हारी बेटी की तूने क्या किया जानकी? जान तूने क्या किया? अरे तूने मेरी बेटी की सौगंध देकर ठाकुर बलकरण सिंह के हाथ बांध दिए, लेकिन याद रख जानकी, आज तो ठाकुर बलकरण सिंह के हाथ से जा रहा है, लेकिन देखता हूं कब तक तू इसके कहर से इस शूद्र को बचाती है। आज जा रहा हूं जानकी, याद रखना। इधर आओ। नालायक कहीं के इडियट, खड़े खड़े मजूरों को पिटवा रहा है। तुझे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जानकी, तूने आज मेरे काम में दखल अंदाजी देने की कोशिश किया है। मैं तुझसे पूछती हूँ, तेरे माँ पिता ने तुझे पैदा किया है या किसी कुत्ते ने पैदा किया है? जबान को लगाम दे। आज तूने इन शूद्रों के सामने मेरा अपमान किया है। इस अपमान का बदला मैं तुझसे जरूर चुकाऊंगा। ये तो वक्त बताएगा। और सुन मेरी बात को, यहाँ मेरे स्वामी जी तो है नहीं, अगर मुझसे उल्टी बात बोलने की कोशिश किया तो इन्हीं मजूरों से तुझे इतना पिटवाऊंगी कि तेरी सूरत दिखाने के लायक काबिल नहीं रहेगी। जानकी, ये मत सोच मुझे ठाकुर हरकरण सिंह कहते हैं। अभी तूने ठाकुर हरकरण सिंह का ठाकुर हरकरण सिंह, मेरी बात सुनो। तुमने कहा मैं तुम्हें दर बदर की ठोकरें खिलाऊंगा, यही तो कहा ना? अरे तू ठाकुर है, तू ठाकुर के नाम पर कलंक है। जानकी, याद रखना, तू
इन किसानों के सामने जलील किया। एक दिन तुझे मैं खून के आंसू रुलाऊंगा, दर दर भटकाऊंगा, पल पल रुलाऊंगा। तूने मुझे कुत्ता और कमीना कहा, इस कुत्ते और कमीनेपन का असर मैं तुझे जरूर दिखाऊंगा। आज तो मैं जा रहा हूं जान के लेके। निकल जा यहाँ से। गांव की औरतें, गांव की बिटिया बहनें लक्ष्मी का रूप होती है। ठकुराई आई बच्चा, चलो इनके पास छुओ, ये बहुत दयावान है। देखो रघु, काम तमाम हो जा रहा है। मैं जब तक इस संसार में जीवित रहूंगी, तुम जैसे किसानों पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। हाँ मालकिन, तुम्हारा सहारा हवे मालकिन, मदद किए। और रही है खेती किसानी की बात, तो मैं जानती हूँ मेरे बुजुर्गों ने आप लोगों के नाम ये सब खेती किया था। हाँ मालकिन, हाँ मालकिन। इसलिए मैं उन बुजुर्गों की बातों को पालन करूंगी और मैं अपने राजमहल जा रही हूँ और आप लोग किसी बात की चिंता नहीं करना। बापू और माँ जी, आप लोग चले और मैं माँ जी से कुछ बातें करके आता हूँ। माँ जी, मैंने कभी माँ को तो देखा नहीं, बापू को जानता हूँ, लेकिन आज आपको देखा तो मुझे मेरी माँ की याद आई कि माँ की ममता क्या होती है। माँ, इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हैं? कि मैंने माँ को देखा है, मैंने माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा, मैंने माँ को देखा है। चला रहे हैं। अरे भूलू भूली नाम तो जई हो चले, काहे का मारत हो, काहे मारे डर तुमका का तुमका कहीं से कहा तुमका नहीं कहीं गए, वो आए हुए अंधेरा हुए पहुंच जाए। साले हराम जादे, उस जानकी ने उन शूद्रों के सामने मेरा अपमान किया और तू साले यहाँ मैं तुमका नहीं, हरिया बाला पर मुँहते हो और जवानी में मुँहते हो। अरे आई बुढ़ापा तो खटिया में पड़ी हो, करे करे भूलू भूली नाम।
ना गौ भाई अब ना गौ अब की हम गाई तो गंगा गंज के सब खाई काहे गंगा गंज के सब नहीं खाई जात का साले गंगागंज की कसम खाई जाती है, नालायक कहीं का। नहीं अपना खाओ। मेरा उन शूद्रों के सामने अपमान हुआ। हाँ भाई उस तो अपमान भावे भवा मेरा शूद्र न हुआ तो भाई को पैदा नहीं है, शूद्र से सबको पैदा है। भैया और शूद्र पाए ही पाए न हुई तो मगर कहाँ का मारो। अबे शूद्र गंदी नाली के कीड़े हैं, समझ गया? अच्छा हाँ कहे रहो। हमारे लिए सेवा बताई जाए। देख, उस जानकी ने मेरा अपमान किया है हाँ वो तो हो गया था। और वो हरामजादा बलकरण सिंह मेरे एक किसाने पर अपनी जान देने वाला था। आज उस हरामजादे ने अपनी बीबी के सामने अपना हथियार डाल दिया और घुटने टेक कर सारा हवेली से। यह तो बात सही है और तुम्हारे देखिए उनके बीबी तुम्हारा अपमान की है। देख, मैं इस हवेली में बैठा हूं और जैसे ही बलकरण सिंह आए उस शरामजादे का इतना अपमान करना कि शर्म के मारे अपना सर हमारे सामने उठा ना सके। कोई बात नहीं है। अरे चला निया तुम्हारी बिजली सारे हो गई हो खारा। चला निया तुम्हारी बिजली सारे हो गई हो खारा, सारे हो गई हो खारा। चला निया तुम्हारी अरे मेहरा मारा दा जोरू कई गुलाम, मेहरा मारा दा जोरू कई गुलाम, मेहरा मारा दा जोरू। अगर अब एक लफ्ज भी मुख से निकला तो सोच ले जबान काट कर फेंक दूंगा। कहन मेहरा मारा दा यार जोरू कई गुलाम, मेहरा मारा दा। कौन है रे? किसको बोल रहा मेरा मन जोरू का गुलाम? क्या रे? मैं समझा मुझे कह रहा है। ये बताओ हमारा दोस्त हरकरम सिंह हवेली में है? हाँ बैठे सरकार। और देख जब तक मैं उसके पास नहीं जाता अगर जुबान से कोई भी लफ्ज निकला तो सोच ले हलक से जुबान नोच लूंगा। चलो तुमका अंदर करी। साले तुझे बताना पड़ेगा, मैं खुद चला जाऊंगा। तो क्या तुम ये खड़े रहिए? मैं कहा मैं खुद चला जाऊंगा वहां, तो यहाँ गेट पर ड्यूटी कर। मेहरा मारा दा जोरू कई गुलाम, बड़े ठाकुर इन हरामजादों के बाजार तो देखो। अरे आज तुम्हारे दोस्त को अपमानित कर रहे हैं, इनकी इतनी औकात बढ़ गई। ये ठीक ही तो कह रहा है। सच ही तो कह रहा है। हरकरम सिंह तू भी इनकी तरफदारी कर रहा है? वाह, अरे ये साला तुम्हारे दोस्त का मार कर रहा है और तू कह रहा है ठीक तो कर रहे हैं। दोस्त? कैसा दोस्त? किसका दोस्त? लगता है अभी उस दिन से गुस्से में है तू।
देख मेरे यार, उस दिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि जानकी ने मुझे एक मेरी लौती बेटी की सौगात दे दी थी, इसलिए मुझे हथियार डालकर वहां से मजबूरन जाना पड़ा। वाह, तूने अपनी बेटी की कसम ठकराइन ने तुझे दे क्या दिया, और तूने अपना हथियार छोड़कर एक बीबी के सामने घुटने टेक कर फौरन दफा हो गए। बड़े ठाकुर, अरे तुझे क्या समझो, तू तो मेरा एक इशारे पर अपनी जान देने वाला था। लेकिन बड़े ठाकुर, उस दिन मेरी मजबूरी थी, और जानते हैं बल का रस कभी भी दे सकता है तुम्हारे एक इशारे पर, लेकिन उस दिन मेरे दोनों हाथ मेरी बेटी की सौगंध से बंधे हुए थे था, और हरामजादा शूद्र को मौत के घाट उतार देता। जिन हाथों में बंदूक हुआ करते थे, अरे उन हाथों में तो तुम्हें चूड़ियां पहन लेना था। अरे मेहरा मारद जोरू कई गुलाब, मेहरा मारद जोरू कई गुलाब। और बलकरण इतना ही नहीं, उस जानकी ने मेरे साथ क्या किया ये तुझे मालूम नहीं। बड़े ठाकुर, जानकी ने जो कुछ कहा मुझे कहा, एक पति होने के नाते मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन तुम्हें तो कुछ नहीं कहा। तो बहुत पत्नी की तारीफ करता है। अरे जाकर उन हरामजादा सूत्रों से पूछो, सूत्रों से, उन सूत्रों के सामने उस जानकी ने मुझे क्या क्या कहा, ये मेरे दिल से पूछो। जानकी ने तुम्हें भी अपमानित किया। क्या कहा जानकी ने तुम्हें? उस हरामजादी ने मुझे कुत्ता और कमीना कहा। मैं नीच मक्कार हूं, कायर हूं। जानकी तूने मुझे जो कुछ कहा मैंने बर्दाश्त किया, क्योंकि तू मेरी पत्नी थी, और तूने ये नहीं अच्छा किया, तूने हमारी दोस्ती को गाली दी है, इसका परिणाम तुझे भोगना होगा। बड़े ठाकुर, बलकरण, और सुन हमारी बात। क्या कहना चाहते बड़े ठाकुर? आज से जब तक मेरे अपमान का बदला तू नहीं चुकाएगा, तब तक की शबेली का पानी पिएगा तो गांव का खून पिएगा। और इस शबेली का खाना खाएगा तो गांव का मांस ये अपनी मनहूस सूरत लेकर यहां से निकल जा, और उस जानकी के तरवे धो धो कर पी। बड़े ठाकुर, और जानकी का कारण मुझे इस हवेली में अपमानित होना पड़ा। जानकी, तेरे कारण आज तेरे पति को जिस हवेली में उससे इज्जत मिलती थी, आज उससे जिल्लतें और गालियां सुननी पड़ रही है। बड़े ठाकुर, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन अब ये बलकरण सिंह उस दिन अपनी सूरत में दिखाएगा जिस दिन तुम्हारे अपमान का बदला मैं चुकता करके आऊंगा। जाओ उस जानकी की पूजा करो, और जब तक मेरे अपमान का बदला चुका नहीं लेना, ये अपने मनहूस सूरत इस हवेली में मत दिखा। एरे दरबारी, हाँ बोलिए जमींदार साहब। अभी कुछ समझा नहीं क्या? समझ ही है अच्छे
ए दरबारी, देखा मेरी शैतानी खोपड़ी का शैतानी कमाल। और का उस जानकी ने मेरा अपमान किया था, कुत्ते की औलाद का अब देख उस शरामजादी को दर दर भटकना पड़ेगा और पल पल रोना पड़ेगा। खून के आंसू रोएगी हरामजादी, एक एक दाने को मोहताज हो जाएगी। और सुन हमारी बात, जमींदार साहब, बड़ी भैया चाय चलियो है। सही है। हाँ, चाय। हम जरा ठाकुर दूजे किस्म के हैं। और सुन हमारी बात, इस समय बलकरण गुस्से में अपनी हवेली पर गया है और तू इसी वक्त पीछे से जा। अगर उस जानकी को लात घूंसों से मारता है तो उसे मारने देना, लेकिन उस जानकी को जान से मत मारने देना। समझ गया? यानी जूता लातन से मारे लेकिन जान से वैसा न मारे। खैर कोई बात नहीं है। अगर जान से मार देगा तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। उस शरामजादी को अपने इस कुत्ते और कमीनेपन का असर दिखाना है मुझे। वाह भाई वाह, खैर चाल बहुत बढ़िया है। ये ठाकुर हरकरण सिंह नाम है मेरा, शायद ठाकुर हरकरण सिंह नाम है मेरा। शायद मुझसे ढलती है, से हवा भी झुककर हमारी डोली से निकलती है। ये नजर जिस मुल्क पर जालिम, ये नजर जिस मुल्क पर जालिम, ये निगाहें मैं अपनी डाल देता हूँ, उससे वहां की हुकूमत दम पे दम झेल लेता हूँ। लगा दिया है आग, ये लगा दिया है आग हमने महल के कोने कोने में, और नहीं रखा कसर जहर का भी। अरे को होई नशा, हाय जौन जन राम सही है। को होई नशा, हाय जौन जन राम अरे महला दो महला सब गिर गई है। अरे महला दो महला सब गिर गई है। और क्या गिरी बहा राय जन जीते रहो, गेट पर लगे रहना, बिना मेरी इजाजत कोई अंदर ना आने पाए। ऐसा है कि हमका तुम्हारा स्वभाव बड़ा बढ़िया, अगर हम तो कहीं चलो वही दिन तुम बच्चे ना आओ तुम ना आओ तो हम कहीं जाखो